सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और आज ये 49 नंबर वीडियो है, 48 प्ले लिस्ट में बनी हुई है, वहां पर देखना। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को राजस्थान में जो रीट एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए राजस्थान जीके, जैसे कि आप राजस्थान जीके ची लेवल 1 का विद्यार्थी है, लेवल 2 एसएसटी साइंस मैथ हिंदी अंग्रेजी पंजाबी संस्कृत, सबको पता है कि राजस्थान जीके का रोल कितना बड़ा है। और मेरा ये मानना है कि जब 5 मिनट से भी प्रश्न आ सकता है, तो अगर टॉपिक पूरा करवा दिया जाए तो फिर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा इधर से उधर। तो मेरी कोशिश चल रही है कि 3 तारीख को आपको सारे टॉपिक मिल जाए। तो 3 दिसंबर को राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान में राजवंश का टॉपिक नहीं होगा, लेकिन आधुनिक पार्ट हिस्ट्री का पूरा उसके अंदर होगा। राजवंश में मैं पक्का वादा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी छोटे बड़े कुछ प्रमुख राजा जरूर आपको मिलेंगे। लेकिन एक राजवंश का टॉपिक और एक राजस्थान की पॉलिटी का टॉपिक, राजवंश राजस्थान की पॉलिटी का टॉपिक को साइड में कर दो, तो पूरी ज्योग्राफी, पूरा राजस्थान का हिस्ट्री, पूरा राजस्थान का कल्चर, और उसके अलावा फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, प्रमुख खिलाड़ी, अनुसंधान केंद्र, या उसमें ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक घटनाक्रम, मतलब पूरा सिलेबस। आप पूरे सिलेबस में जीके के पार्ट में केवल 2 चीजों को आप क्रॉस कर देना, एक तो राजवंश। और इतना और बता देता हूं कि अगर 15 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री के, तो 7 क्वेश्चन आधुनिक राजस्थान के आएंगे, क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण, इनसे जुड़े हुए। तो इसमें से मैंने किसको हटा दिया, एक बार राजवंश को। तो पूरा हिस्ट्री, पूरा कल्चर और पूरी ज्योग्राफी, प्लस उसके अलावा करंट के अंदर जितने टॉपिक जुड़े हुए हैं प्रमुख रूप से वो, क्योंकि करंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेन जो टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो प्रतीक चिन्ह है, खिलाड़ी है, तो ये पूरा सिलेबस में 3 दिसंबर को लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट के जो भी मुद्दे हैं वो सारे मेरे खुद के द्वारा करवाए हुए होंगे। और यदि कोई पूर्णतः विश्वास रख करके उसको पढ़ ले, तो पहली बात तो ये कि आपको टॉपिक पढ़ते समय क्लास में याद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उसका चार्ज हो सकता है 2500 रहे, 3000 रहे, 2000 रहे, लेकिन 3 दिसंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन है, मोनल का, और उसके ऊपर केवल उस दिन एक शानदार ऑफर आएगा उस कोर्स के ऊपर। अकेली राजस्थान की ज्योग्राफी का रेट है 999, विद मेटर 1500, लेकिन उस दिन बिटिया के बर्थडे के ऊपर मैं वो कोर्स मात्र और मात्र 699 रुपए में दूंगा। और एक और आपको मैं बता देता हूं, मेरे साथ उस दिन जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे, है ना, तो उन विद्यार्थियों के साथ पेपर तक मैं जुड़ा रहूंगा। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि एप्लीकेशन में मैं आपको याद करवाऊं, एप्लीकेशन में बार बार उन टॉपिकों को बता दिया करूंगा, आज हम इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे, आज इसका डिस्कस करेंगे। मेरा काम है कि मैं जीके की तरफ से इतना करवा दूं कि आप कहो कि सर जीके तो बाहर जाएगा नहीं, अब इतना काम मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन उस एक दिन ऑफर रहेगा 699 रुपए का। जितने भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो सब बता देना एक दूसरे को कि संजय सर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और करंट का पोर्शन लेकर के आ रहे हैं योजनाओं सहित 3 दिसंबर को। ठीक है, एक और ऑफर है उस दिन कि आपने 699 रुपए भी लगाए, कोर्स भी परचेज कर लिया, उस दिन शाम तक आपको अगर कोर्स अच्छा ना लगे तो आप कोर्स मेरे को वापस कर देना, और 699 रुपए में 1 रुपया नहीं कटेगा, आप अपना पैसा वापस ले लेना। लेकिन बस मेरे साथ जो जुड़े वो पूर्णतः विश्वास के साथ जुड़े, जैसा मैं कहूं वैसे वो तैयारी कर ले। मैं ये कहता हूं कि रीट जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज अपने इस क्वेश्चन की कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के समय बीकानेर का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह था, सरदार सिंह था, या डूंगर सिंह था, या शार्दुल सिंह था?
इंदिरा गांधी, IGNP का जब निर्माण हुआ तब इस समय शासक था शार्दुल सिंह। इस समय शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। इस समय शासक था शार्दुल सिंह। देखिए, शार्दुल सिंह के समय एकीकरण हुआ था। एकीकरण हुआ कैसे पता लगा? क्योंकि शार्दुल सिंह ने तो सबसे पहले विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एकीकरण के समय शार्दुल सिंह था, और शार्दुल सिंह ने एकीकरण विल्ले पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर कब किया था? 7 अगस्त 1947। तो इसका मतलब एकीकरण के समय शासक था। IGNP का जब निर्माण हुआ तब यही था, क्योंकि इसका जो इंजीनियर था वो था कंवर सेन गुप्ता, जिसे IGNP का इंजीनियर, IGNP का वास्तुकार, और IGNP का जो वास्तुकार था, कल्पनाकार था, वो कंवर सेन ही था। कंवर सेन को IGNP का निर्माता भी कहते हैं। फिर उसके बाद डूंगर सिंह की क्या विशेषता है? डूंगर सिंह की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि जिसके कारण बीकानेर फेमस है। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत यहीं से हुई थी। बीकानेरी भुजिया, कल को अब आपसे कोई पूछे कि बीकानेरी भुजिया, तो आप ऐसे कहा करो, अच्छा वही बीकानेरी भुजिया जो डूंगर सिंह के समय शुरू हुआ था। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत, बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसके समय में हुई? डूंगर सिंह के समय में हुई। अब बात करो तो ऐसे ही बोलना है, बीकानेरी भुजिया अच्छा डूंगर सिंह वाला जो समय शुरू हुआ। एकीकरण के समय शार्दुल सिंह था, बीकानेरी भुजिया आया तब डूंगर सिंह था, सरदार सिंह क्रांति के समय था। और आप सब जानते हैं ये वो शासक था जिसने क्रांति के समय रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था, वो कौन था? वो था सरदार सिंह। बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा, जीवित समाधि पर रोक जिसने लगाई, वो सरदार सिंह था। महाराजा गंगा सिंह तो गंगा रिसाला, गंगा रिसाला, गंगा सिंह, गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना लेके गए थे चीन में। ऊंटों की सेना, ऊंट सेना, उसको नाम मिला था गंगा रिसाला। कहां लेके गए थे? चीन में लेके गए थे। इन्हीं के काल में छपनिया काल पड़ा था। ये छपनिया काल वैसे तो पड़ा था 1899, लेकिन उस समय विक्रम संवत चल रहा था, वो चल रहा था 1956। इस कारण इस अकाल को छपनिया काल के नाम से जाना जाता है। गंग नहर का निर्माण 1927 में किसके कार्यकाल में हुआ? तो कह देना महाराजा गंगा सिंह के समय में हुआ था। महाराजा गंगा सिंह के समय में हुआ। जांगलधर बादशाह तो करण सिंह को कहते हैं। करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहते हैं। जांगलधर बादशाह करण सिंह को तो बीकानेर राठौड़ वंश का संस्थापक तो राव बिक्का है। बीकानेर राठौड़ वंश का संस्थापक राव बिक्का, बीकानेर शहर का संस्थापक राव बिक्का 1488 अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखना। कलयुग का करण रावलूण करण, रावलूण करण, कलयुग का करण रावलूण करण, रावलूण करण तो कलयुग का करण है। कलयुग का करण किसे कहते हैं? रावलूण करण। लूणकरण शहर भी इसी ने ही बसाया था। लूणकरण शहर का निर्माता भी कौन है? लूणकरण सर राव लूणकरण ही है। और बिट्टू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में इसे कहा था कलयुग का करण। कलयुग का करण दानशीलता के लिए कहा जाता है। राव जेतसी और मालदेव के बीच, राव जेतसी और मालदेव के बीच हुआ युद्ध पाहेवा या साहेवा, पाहेवा या साहेवा, पाहेवा साहेवा का युद्ध हुआ था। कल को भूल जाओ कि युद्ध हुआ कब था सर, ये कैसे याद रहे? ये देखो पै, ये देखो पै, ये देखो एक, ये देखो एक, बता रहा है समझ लो, बता रहा है समझ लो। 41-42 में हुआ था पाहेबा साहिबा का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि जेतसी तो मारा गया और मालदेव का अधिकार हो गया बीकानेर पर। अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर पर मालदेव का अधिकार कब हुआ? पाहेबा साहिबा युद्ध के पश्चात। उस समय शासक कौन था? जेतसी मारा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ 1570 में नागौर दरबार में, नागौर दरबार में अकबर की सेवा में गया था।
नागौर दरबार में, अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, नागौर दरबार में अकबर की सेवा में गया था। आपको पता होगा कि अकबर ने इसे गागरोन दुर्ग दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन सा दुर्ग दिया था? गागरोन दुर्ग दिया था। और ये वही गागरोन दुर्ग है जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वेली किशन रुक्मणीरी की। वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी की रचना की थी। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब आज आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि वेली किशन रुक्मणीरी को कवि दुर्सा आडा ने क्या कहा। मैं ये देखना चाहता हूं कमेंट में कि क्या मेरे लास्ट बोल तक आप सुनते हो। अगर सुनते हो तो इसका कमेंट आप करोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। साथ में ये भी बता देना दुर्साडा ने इसको क्या कहा, क्या क्या इसको कहा जाता है, ये जरूर बताना। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और कोई पढ़ेगा तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो कर भला हो भला अंत भले का भला कहते हैं ना, तो बस वही बात याद रखिएगा। तो एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और ये आप अपने भाई बंधुओं से देखो। आप बहुत प्यार दे रहे हो सुबह की क्लास को, और मैं ये कहता हूं कि मैंने एक शिद्दत से ही तैयार किया है उस कोर्स को। और 3 दिसंबर को बेटी के जन्मदिन पर कोर्स आ रहा है, और मैंने ये भी कह दिया कि 699 रुपए में कोर्स रहेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सिर्फ वंश और राजस्थान की पॉलिटी उसमें नहीं आएगी। लेकिन 699 का मतलब ये समझना कि अगर अच्छा ना लगे तो एक होता है ना कि बेटी के बर्थडे पर लेके आ रहा हूं तो कोई बद्दुआ नहीं चाहिए, मेरे को दुआ ही चाहिए सबकी। अच्छा ना लगे तो आप एक फोन करेंगे कि सर हमारा कोर्स वापस चाहिए, पैसे वापस, तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना। कोर्स खरीदो, आराम से टॉपिकों को देखो, अच्छा नहीं है तो 24 घंटे में आप मेरे को कोर्स अपना वापस कर देना, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे एक ही बात है कि जो विद्यार्थी मेरे साथ इस कोर्स में जुड़ गया तो रीट जीके की पूरी जिम्मेवारी मेरी, कोशिश रहेगी। जो टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा वो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो करवा दिए ना उन टॉपिकों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमेशा जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।